प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जेडी कैंपस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट दे रखे हैं। अब आप लोग कहोगे सर यही पार्ट तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर थे। तो देखो हमेशा याद रखना, पहले वाले पार्ट के अंदर हमें किया था कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, और इस वाले में हम लोग रूट निकालेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे रूट निकालते हैं, बिल्कुल आराम से देखना, लिख लेना अच्छे से। देखो नोट्स एक बार बनते हैं, बार बार नहीं बनते अच्छे से। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग रूट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है। सब बच्चों को पता है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यही तो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें क्या कहता है, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो दो ही रूट निकलेंगे। कैसे निकलते हैं, देखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। देखो ये वाला होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो पहला रूट निकल जाएगा, यहां पे हम लोग प्लस करेंगे, दूसरे वाले में क्या करेंगे, रूट निकालेंगे जब क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये वाले फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से दो रूट निकालेंगे। अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं ना कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ये फॉर्मूला आपने कैसे लिख दिया, क्या है ये बी, क्या ए है, क्या सी है। देखो बी यहां पे पता है क्या, ए है ना, ए है जो मैंने इस फॉर्मूला के अंदर लिखा हुआ है, वो है ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो जो इस फॉर्मूला के अंदर ए लिखा है, जहां पे भी ए ये है, ए ये है, तो यहां पे क्या है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो कई बच्चे सोचेंगे सर बी क्या है, बी है भाई यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। और देखो सी क्या है, सी है कांस्टेंट वैल्यू। सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, सी है कांस्टेंट वैल्यू। ये बात समझ में आई आप लोगों को। अब देखो बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर ये इस वाले फॉर्मूले से हम लोगों ने कई जगह तो यहां पे डी लिखा हुआ देखा है। देखो भाई सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट ही निकालेंगे, डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, देखो मैं हर एक चीज है ना बड़े डिटेल से बताऊंगा, आराम से, डरने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डी। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। देखो एग्जाम के अंदर भी आता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो ये तो हम लोग निकाल लेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। इसमें b क्या है, x का कोफिशिएंट, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखो बच्चे कहेंगे सर क्या डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद क्या हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट निकल आएंगे। भाई रूट तभी निकलेंगे जब हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डी की वैल्यू या तो ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी 0 के। देखो सबसे पहले हमें यही चेक करना है डिस्क्रिमिनेंट निकाल के कि हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए किसके, 0 के, तभी हमारे रियल रूट निकलेंगे, नहीं तो हमारे रूट नहीं निकलेंगे। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या हमारी डी की वैल्यू लेस देन हो 0 से तो क्या हमारे रियल रूट निकल आएंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, इसके रियल रूट कभी नहीं निकलेंगे। रियल रूट तभी निकलेंगे जब हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगी। अब देखो कई बच्चे कहेंगे सर यहां पे हमने डी देखा है, तो भाई ये डी के बराबर तो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी। तो देखो अब हम लोग यहां पे डी लिख देंगे तो कोई हमने गुना थोड़ी ना कर दिया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर दी, देखो इस पूरे की जगह में डी रख सकता हूं, डिवाइड बाई 2a। तो देखो रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो क्या है, सेम ही है।
तो देखो अब हम लोग है ना 4 पार्ट करेंगे और चारों पार्ट से है ना बड़े अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें कि भाई हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का कैसे यूज करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर आप लोगों को दे रखा है, देखो पहला पार्ट क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। ये है भाई फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि फाइंड द रूट, इसके रूट निकालो। अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसे आता कि इसके रूट निकालो तो आपकी मर्जी थी, चाहे आप इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करते, फैक्टराइजेशन मेथड से करते या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर है ना स्पेसिफिक दे रखा आपको स्पेशल कि भाई ये है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही निकालना है। अब जैसे ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का दिमाग में आया तो सबसे पहले पता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डी की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगी तभी रियल रूट होंगे, अगर लेस देन होगी तो हम लोग लिख देंगे वहां पे कि इसके रियल रूट नहीं होंगे। तो देखो पहले डी चेक करते हैं। डी किसके बराबर होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। देखो सबसे पहले है ना इनके कोफिशिएंट लिख लो अलग अलग। देखो a का a किसके बराबर है, अब देखो मैं इसको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करवा रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो एक ही सम में बताऊंगा, ये हर सम में नहीं बताऊंगा आपको। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो इनके साथ मैं आपको कंपेयर करवा रहा हूं। देखो a का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी a के साथ मैंने कंपेयर किया तो a किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो देखो यहां से a क्या आ गया 2, देखो a क्या है 2 है। अब देखो b किसके बराबर है, b देखो b किसके बराबर है, कंपेयर करवाया तो -7 के बराबर। तो इनके साइन का भी ध्यान रखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बहुत सारे बच्चे ना साइन का ध्यान नहीं रखते। अब देखो c किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो देखो ये चीज समझ में आ गई आपको अच्छे से। अब आप डायरेक्ट कर दो कि भाई a 2 के बराबर है, b -7 है और c किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अब देखो यहां से मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालता हूं d की। देखो b किसके बराबर है, -7, तो यहां पे -7 ही रखेंगे, -7 का स्क्वायर -4। a किसके बराबर है 2, c किसके बराबर है 3। अब देखो ये कितना हो जाएगा, -7 का स्क्वायर 49। क्यों, क्योंकि जब 2 बार -7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और इज इक्वल टू 49। अब देखो ये माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24। अब देखो ये कितना हो जाएगा 25 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमें देखा कि d है ना, d हमारा ग्रेटर देन आ रहा है 0 से। d क्या आ रहा है, d हमारा ग्रेटर देन है 0 से। क्यों, क्योंकि d की वैल्यू 25 आई है और 25 आई है तो ये क्या है, ग्रेटर देन क्या है 0 है, यानी कि 0 से बड़ी है। अब जब 0 से बड़ी होगी तो इसके रियल रूट निकलेंगे और रियल रूट के लिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता रखा है बड़े इजी तरीके से। देखो फॉर्मूला क्या होता है भाई अपना रियल रूट के लिए। अब देखो रियल रूट के लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है ना, -b प्लस माइनस अंडर द रूट। देखो b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a, ये वाला है। अब देखो b स्क्वायर -4ac की वैल्यू हमने निकाल ली d, तो अब यहां पे ना d रख दो। क्यों दोबारा b स्क्वायर -4ac करे, तो देखो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं -b प्लस माइनस अंडर द रूट d डिवाइड बाई 2a। अब देखो इसके 2 रूट निकलेंगे ना, देखो 2 रूट निकलेंगे। देखो इसको मैं मिटा रहा हूं अभी। देखो 2 रूट निकलेंगे, एक बार यहां पे पॉजिटिव लेंगे और एक बार क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो देखो जब हम लोग है ना पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे पॉजिटिव, तो देखो -b, एक बार प्लस लेना है हमें 2a और एक बार हमें क्या लेना है यहां पे -b माइनस √d डिवाइड बाई 2a। अब देखो यहां पे लिखना है मुझे -b। अब देखो b की वैल्यू कितनी थी हमारी, माइनस का 7 ही तो था। b की वैल्यू कितनी थी -7 और देखो ये साइन पहले ही माइनस का है, देखो माइनस तो बाहर है ही और b की वैल्यू हमारी -7 थी। ये बात समझ में आई। देखो बच्चे बहुत सारे हैं ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे -7 ही लिख देंगे। अरे जब भाई ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। प्लस d कितना है
25। तो देखो यहां पे मैं क्या कर दिया, 25 डिवाइड बाई 2a। ए की वैल्यू कितनी थी, 2 ही तो थी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2। और देखो यहां से निकालेंगे माइनस बी। अब देखो बी की वैल्यू कितनी थी हमारी, माइनस का 7 थी, और डी की वैल्यू माइनस 25 डिवाइड बाई 2a। ए कितना है हमारा, 2 है। अब देखो इसको मैंने कैलकुलेट किया तो देखो माइनस का साइन बाहर है और माइनस अंदर है, और जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। देखो +7 प्लस देखो √25 का कितना होता है 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये 4, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 7 -5 डिवाइड बाई 4। तो देखो ये कितना हो जाएगा 12/4, और ये हो जाएगा यहां पे 2/4। तो देखो यहां से काटेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 1/2। तो देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमने क्या निकाल दिया, इसका रूट निकाल दिए। देखो कितना इजी था। इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग अभी। देखो सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या कह रहा है, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो इसका निकालना है हमें, किस मेथड से निकालना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना है। देखो पहले है ना फॉर्मूला लिख लो, यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है। देखो बार बार लिखेंगे ना तो बच्चों को याद हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट यहां पे डी लिख रहा हूं, एक बार b² माइनस 4ac लिख लेते हैं। देखो जितनी बार इसको ना दिमाग में लेके आओगे ना उतना इजी रहेगा आपके लिए। अब देखो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है कि ए बी सी को कंपेयर करेंगे। ए क्या है भाई, इसके अंदर लिख लिया करो, यहां पे दिक्कत ना हो क्वेश्चन के अंदर। ए 2 है, बी किसके बराबर है, प्लस का 1 है, और सी किसके बराबर है, माइनस का 4 है। अब देखो पहला काम क्या है हमारा, डी की वैल्यू निकालना। डी अगर हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा तभी रियल रूट होंगे। पहले डी निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी किसके बराबर होगा, b² माइनस 4ac। देखो b किसके बराबर है, 1 का स्क्वायर मोर 2। c किसके बराबर है, माइनस का 4 है। तो देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस कर दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब देखो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 33 आ गई, और 33 क्या है, 0 से बड़ी है, यानी कि हमारा डी है वो ग्रेटर देन 0 है। तो यानी कि इसके क्या होंगे, रियल रूट होंगे, और रियल रूट होंगे तो उस वाले फॉर्मूले का यूज कर देंगे। उस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो इसमें 2 है ना, 2 रूट निकलेंगे, एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। अब देखो यहां पे मैं डायरेक्ट डी रख रहा हूं, और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे। इधर देखो माइनस का ले लेंगे, यहां पे पॉजिटिव लिया था, यहां पे नेगेटिव ले लिया। अब देखो b, माइनस का b किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो यहां पे माइनस का साइन पहले है तो b 1 की जगह 1 लिख दिया, प्लस d की वैल्यू कितनी आई है, d 33 के बराबर है, तो यहां पे कितना लिख देंगे, 33 लिख देंगे, डिवाइड बाई 2। a किसके बराबर है, a 2 के बराबर है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, 2 ही लिखेंगे। तो देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 प्लस 33 डिवाइड बाई 4। अब देखो दूसरा निकालते हैं। b की वैल्यू हमारी कितनी थी, 1 थी, तो -1 माइनस डी की वैल्यू 33 आई है, डिवाइड बाई 2a। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस 33 डिवाइड बाई 4। तो देखो हमारे दोनों के दोनों रूट हो गए। अब देखो हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम ही तो है। देखो थर्ड पार्ट, देखो मैं ना तुम्हें इतने पार्ट इसलिए करवा रहा हूं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि भाई सम कुछ भी नहीं है, 0 लेवल के सम है। ये ना हो कि भाई हमें तो आते नहीं है या फिर सम बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखो थर्ड में क्या कह रहा है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो सबसे पहले एबीसी की वैल्यू चेक करेंगे कितनी होगी। तो ए हमारा क्या है, यहां पे ए है हमारा 4, और बी कितना है हमारा 4√3, और सी कितना है 3 है। तो देखो पहला काम हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, डी वो होता है हमारा b² माइनस
4ac। देखो b किसके बराबर है 4√3 इसका स्क्वायर माइनस 4a किसके बराबर है 4 के बराबर और c किसके बराबर है 3 के बराबर। अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसको कैसे सोल्व करेंगे। अरे भाई सोल्व कैसे करना है इसको, देखो आप ऐसे ही तो लिखा है 2 बार, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखो 4 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 होगा, और √3 को √3 से करेंगे कितना हो जाएगा 3 तो होगा। अब देखो कैलकुलेट हो गया कितना हो गया 48 आ गया। तो अब डरने की क्या जरूरत है इसमें। अब देखो ये हो गया 48, अब देखो ये कितना हो जाएगा 48। अब देखो ये किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर होगा तो भी हमारे क्या होंगे रूट तो होंगे ही। अब देखो बच्चे डर जाते हैं, सर आपने तो बताया था d ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा 0 के तभी तो रूट होंगे। अरे भाई d इक्वल हो गया ना 0 की इस बार, यानी कि d किसके बराबर है 0 के बराबर। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर रूट निकलेंगे जब d की वैल्यू ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू 0 होगी। अब देखो इक्वल टू 0 होगी ना तो उसके इक्वल रूट निकलेंगे, यानी कि सेम रूट निकलेंगे दोनों। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो उसके ना अलग अलग रूट निकलेंगे, और जब d की वैल्यू है ना इक्वल 0 होगी ना सेम रूट निकलेंगे। देखना भी चेक करते हैं, बिल्कुल सेम आएंगे दोनों के दोनों रूट। अब देखो अब हमारे पास फॉर्मूला था ना, क्या था फॉर्मूला हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर द रूट। देखो b स्क्वायर माइनस 4ac लिखते थे तो यहां पे मैं d लिख लेता हूं डायरेक्ट 2a। अब देखो इसका मतलब क्या है, एक बार प्लस की वैल्यू लेनी है और एक बार किसकी वैल्यू लेंगे हम लोग माइनस की वैल्यू लेंगे। माइनस का b यहां पे एक बार ले लेंगे माइनस की वैल्यू d की जगह। अब देखो यहां पे पुट करो। अब देखो b किसके बराबर है, b भाई ये वाला है, तो देखो इसकी जगह क्या रखेंगे -4√3, यही तो है b प्लस। देखो d किसके बराबर है, d 0 के बराबर है, और देखो 0 का रूट हमेशा क्या होगा 0 ही तो होगा, डिवाइड बाई 2a। a किसके बराबर है भाई हमारा, a किसके बराबर है a 4 के बराबर है, तो यहां पे हमने क्या ले लिया 4 ले लिया। अब देखो यहां पे भी ऐसे रखेंगे, b की वैल्यू कितनी थी 4√3 थी, और माइनस बाहर लगा हुआ है -√0 डिवाइड बाई 2a की वैल्यू कितनी है 4। अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे -4√3। देखो 0 को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, कोई इफेक्ट पड़ता है कभी भी नहीं पड़ता है, डिवाइड बाई 8। ये कितना हो जाएगा -4√3, और -0 सब्ट्रैक्ट करने कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देखो इसको मैंने काटा तो ये कितना हो जाएगा √3/2। देखो इसको मैंने काटा इधर तो कितना हो गया -√3/2। तो देखो दोनों के दोनों क्या आए हैं इक्वल रूट आए हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो हमेशा इक्वल रूट आएंगे। इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आगे मैं आपको है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा, उसके अंदर आप देखोगे कि भाई इस चीज का भी बड़ा महत्व है। अब देखो इसका कौन सा पार्ट था, ये थर्ड पार्ट था ना। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट करते हैं हम लोग। देखो फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, अब a की वैल्यू किसके बराबर होगी, a 2 के बराबर है, a है हमारा 2 के बराबर, b हमारा किसके बराबर है 1 के बराबर, और c किसके बराबर हमारा 4 के बराबर। तो हमने a b c को कंपेयर कर लिया सबसे पहले। फिर हम लोग क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, d की, d चेक करेंगे, b² माइनस 4ac। तो देखो यहां से b कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है भाई अपना 2, और c कितना है 4। तो यानी कि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना आ गया ये 32 आ गया ना भाई, 32 ही तो है। अब देखो इसमें से करेंगे कितना आ गया -31। अब एक बात बताओ, d की वैल्यू है ना -31 आ गई। अब ये बताओ मुझे कि जो ये 31 है क्या ये d ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, नहीं है, क्योंकि 31 तो क्या है माइनस का 31, ये तो क्या है 0 से छोटा है, 0 से क्या है छोटा है, यानी कि -31 है वो छोटा है 0 से। और मैंने बताया था जब बड़ा होगा इक्वल होगा d तभी उसके रियल रूट होंगे, नहीं तो उसके रियल रूट
नहीं होंगे। तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0 है। तो देयर इज नो रियल रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं होगा। देखो इसका हमने जब कंप्लीट स्क्वायर मेथड से किया था तब क्या इसके रियल रूट आए थे, नहीं आए। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालते हैं, हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि स्प्लिटिंग से, मिडिल टर्म स्प्लिट से निकालते हैं, या हम क्वाड्रेटिक मेथड से निकालते हैं, क्या आंसर अलग अलग होंगे? भाई हमेशा ध्यान रखना आंसर हमेशा सेम रहता है। आई बात समझ में?